वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन जारी। मतन में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाई गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में अनारकी फैला रही थी। मुजाहिरों के दौरान शहरी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, खौफ व हिरास फैलाया गया। तहरीक लब्बैक ने शहरियों समेत सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए। माकूल वजूहात के बिना पर यकीन है टीएलपी सिक्योरिटी रिस्क है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राजा काशिफ से। राजा काशिफ, कहिएगा मतन में मजीद क्या तफसीलात दर्ज है? जी देखिए, बिल्कुल आज वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार दे दिया और इस हवाले से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तहरीक लब्बैक दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जबकि नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि तंजीम दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जानो माल को नुकसान पहुंचा रही थी, जबकि टीएलपी शहरियों में खौफ और राहत फैलाने का भी सबब बन रही थी। नोटिफिकेशन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुल्क में अनारकी फैला रही थी और मुजाहिरों के दौरान शहरी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिसके बायस खौफ और हिरास फैल रहा था मुल्क में। और बैरून मुल्क भी जो है वो इसकी पाकिस्तान की जो शकों से उसको खराब किया जा रहा था। इस हवाले से तहरीक लब्बैक के हमलों में सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए। जबकि दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम करार दिया जाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम तंजीमों की फहरिस्त में 78वें नंबर पर शामिल। लेक्टा के मुताबिक कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंड्स, खैरात, इमदाद देने पर पाबंदी होगी। जुल्करनैन हैदर इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलदम जमातों और जो तंजीमों की फहरिस्त है उसमें शामिल कर दिया गया है। नेक्टा की जानिब से टीएलपी को 79 नंबर पे शामिल किया गया है, जबकि फौरी तौर पे ये भी कह दिया गया है कि टीएलपी को किसी किस्म के फंड देने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और खैरात या दीगर इमदाद देने का मतलब दहशत गर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगा। इसके अलावा वजारत दाखिला ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासों का तयन जो है वो फौरी तौर पे किया जाए, उसकी डिटेल से शेयर की जाएगी, जिसके बाद तमाम जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए जुल्करनैन। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सेफ सिटी लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया है जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद की वीडियो से निशानदही कर रहा है। अब तक दर्जनों लोग शनाख्त कर लिए गए हैं। उनके खिलाफ दहशत गर्दी के एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो रहा है। जिला इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। शरपसंदी पर पाबंदी। वजारत दाखिला ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद गुज़श्ता रोज तहरीक लब्बैक को कलदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस रही, ऐसे अंदाज में काम करती रही जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है, लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस रही, इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, शहरियों और हुक्काम पर हमलावर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां और गालियां दी, नफरत की तशहीर की, हुकूमत और अवाम के इमलाक को नुकसान पहुंचाया, इन्हें लूटा और आग लगाई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाई को ब्लॉक किया, लोगों को डराया धमकाया, हुकूमत को खौफजदा करने की कोशिश की, मुआशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को कलदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कलदम टीएलपी शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। कहा गया साद रिजवी वल्द खादिम रिजवी होशो हवास में बिला जबर कारकुनान से मुखातिब हूँ, मुल्क की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम न उठाएं। पैगाम में अपील की एहतजाज और रोड्स ब्लॉक फिलफौर खत्म किए जाएं। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने घरों को वापस चले जाएं। लिखा कारकुनों कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करें। मरकज और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर भी एहतजाज को फौरी खत्म कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कलदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लग चुकी है। पैगाम पहले आता तो आज ये नौबत ही ना आती। पाकिस्तान में सब नामूस रिसालत के चौकीदार हैं। कायदीन और कारकुनान को इस पर अमल करना चाहिए ताकि आइंदा कोई नुकसान न पहुंचे। अगर त्राश
ये सारा कुछ होने से पहले होता तो ये नौबत ही ना आती। काश ये चीज पहले हो जाती जब मुज़ाकराती अमल हो रहे। रियासत इतनी कमजोर नहीं है कि मुसलमानों को भी मारे, आप इमलाक भी जलाए हैं, पुलिस को भी मारे। इसीलिए कहते हैं कारकुन गलती करे तो उसे माफी मिलनी चाहिए, लीडर गलती करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान हो और कहे कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस से प्यार नहीं है। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और अकीदा खत्म नबूवत के चौकीदार हैं। तो आज भी जो उलमा की मीटिंग हुई है उसमें यही कहा है कि तहरीक लब्बैक जो अब के बैन हो चुकी है, पाबंदी लग चुकी है, उसके जो कायदीन हैं उनको आगे आके इन सारे अमल की मजम्मत करनी चाहिए। तमाम उनके लीडरान को, कारकुनों को अमल करना चाहिए और मजीद नुकसान से लोगों को भी बचाना चाहिए और खुद भी बचना चाहिए। हुकूमत ने दहशतगर्द सरगर्मियों की वजह से टीएलपी पर पाबंदी लगाई है। पेमरा ने कहा है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है और मीडिया ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कलअदम तंजीमों की कवरेज पर पाबंदी लगाए। तमाम टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो टीएलपी की कवरेज नहीं कर सकेंगे और पाबंदी का इतला खबरों और करंट अफेयर्स प्रोग्राम दोनों पर होगा।